जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने परमानेंट चेंज करनी है अपने यूआरएल्स के अंदर तो हम वो 301 रीडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम परमानेंट चेंजेस नहीं कर सकते यूआरएल्स के अंदर, तब हम कैसे उसको डुप्लीकेशन को हैंडल करेंगे। तो उसकी एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोबाइल स्टोर की एग्जांपल हम दोबारा लेंगे। और ये 3 यूआरएल जैसे आप देख सकते हैं, ये 3 यूआरएल्स हमें चाहिए क्योंकि कस्टमर जब फ़िल्टर करेगा तो वो यूआरएल के थ्रू ही फ़िल्टर होगा। और ये सॉफ्टवेयर इस तरह से बने हुए होते हैं क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आपको सॉफ्टवेयर ने ये यूआरएल चेंज करने ही करने हैं। अगर आप इसको रीडायरेक्ट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर सेकंड यूआरएल भी फर्स्ट पे चला जाए और अगर थर्ड यूआरएल भी फर्स्ट पे चला जाए तो उसको कभी फ़िल्टरिंग चलेगी ही नहीं। वो सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाएगा और वो फ़िल्टर नहीं कर सकेगा अपना कंटेंट। सो इसको कैसे हैंडल करना है? इसको हैंडल करने के लिए बेसिकली एक कैनोनिकल टैग गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये जिस तरह से मेटा टैग्स होते हैं उस तरह से कैनोनिकल टैग्स भी होते हैं। तो पहले अगर आप देखें कि एग्जांपल मैं दोबारा उसी की लूँगा कि मैंने एक मोबाइल स्टोर पे जाकर अपनी सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी और 4+ रेटिंग जब उसको सेलेक्ट की, तो आप देखेंगे नीचे यूआरएल में वो प्रॉपर वो फ़िल्टर होता जा रहा है। अब इससे मुझे क्या नज़र आ रहा है? मुझे वो कंटेंट नज़र आ रहा है या वो मोबाइल नज़र आ रहे हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे मिल सकते हैं और जो बेसिकली 4 स्टार या उससे ज़्यादा की रेटिंग्स रखते हैं। इसको इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक कैनोनिकल टैग लगाना है उस मेन पेज के ऊपर जिसकी ये कॉपी बनते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कैनोनिकल टैग नहीं लगाऊंगा तो उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, ये यूआरएल क्रिएट ही नहीं होगा। जब यूआरएल क्रिएट नहीं होगा तो वो फिल्टर भी नहीं लगेंगे। तो कैनोनिकल टैग देखने में कुछ इस तरह का लगता है। आपको ये किसी भी वेबसाइट में अगर आप एक्सप्लोर करें, सोर्स में जाके आप देख सकते हैं कैनोनिकल का वर्ड लिखेंगे तो आपको कैनोनिकल टैग इस तरह का लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें होता क्या है कि आप जितनी भी कॉपीज आप बनाते हैं या बनती हैं, सिस्टम वाइड आप एक उसको कमांड दे देते हैं कि भाई इस मेन पेज का ये कैनोनिकल टैग है। तो इससे ये होता है कि जितनी भी उसकी कॉपीज़ बनती हैं, गूगल जब उसका वो क्रॉल करता है, उसका कोड पढ़ता है, वो देख लेता है कि अच्छा भाई ये पेज तो है लेकिन इसकी असल पेज यही है। तो उसको वो क्या करेगा कि आप जैसे ये देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल कंटेंट जो आपका मेन कंटेंट है, वो आपका वो वहीं रहेगा। आप जितनी भी कॉपीज़ बनाते चले जाएँगे, उस पे नीचे कैनोनिकल टैग लगे हुए होंगे, तो वो वापस गूगल देखेगा कि अच्छा भाई मैंने तो सिर्फ़ मेन पेज ही इंडेक्स करना है, मैंने बाकी पेजेज़ इंडेक्स नहीं करने। क्योंकि गूगल को हम वाज़िया लफ्ज़ों में कैनोनिकल टैग्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि भाई ये कॉपी है, इसका कंटेंट इंडेक्स मत करो, ये उस मेन पेज की कॉपी है, सिर्फ उसका कंटेंट इंडेक्स करो। सो हम जो फ़िल्टर्ड क्राइटेरिया है वो गूगल में नहीं चाहते, हम सिर्फ स्मार्टफ़ोन्स का पेज चाहते हैं। स्मार्टफ़ोन का पेज तभी नज़र आएगा जब वो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर उसके साथ हम मल्टीपल पेजेज़ उसके सब पेजेज़ जिसमें 4 रेटिंग्स की क्राइटेरिया, 3 रेटिंग्स का, 1 का, 5 का, मतलब इतने सारे क्राइटेरियाज बनेंगे और इतनी सारी उसकी कॉपीज बन जाएंगी कि वो सब डुप्लीकेट में काउंट होंगे और गूगल हमें पेनल्टी के तहत हमें रैंकिंग हमारी ख़त्म कर देगा। सो ये काफ़ी सीरियस इशू है। अगर इसको आप नहीं ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली आप रैंक ही नहीं करेंगे और आपका कंपैरेटर आपके ऊपर रैंक कर जाएगा। सो आप अपनी वेबसाइट कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर वेबसाइट है, चाहे वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, डुप्लीकेट जो कंटेंट है वो क्रिएट हो जाता है, उसको आपने फिक्स करना होता है। तो ये चीज़ें मैनुअल करने के लिए हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में भी प्लगइन्स मिल जाते हैं। जैसे योस्ट का प्लगइन ऑटोमेटिकली हर पेज पे एक कैनोनिकल टैग खुद ही डाल देता है। वो योस्ट का अगर एसईओ का प्लगइन आप वर्डप्रेस में डालें तो आपको कैनोनिकल टैग डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 पेजेस बनाए हैं और आप दोनों समझते हैं कि 2 डिफरेंट पेजेस हैं, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है, लेकिन गूगल नहीं, आप नहीं चाहते कि गूगल आपको पेनलाइज़ करे उन 2 पेजेस की वजह से, तो आप उसकी सेटिंग में जाकर उस डुप्लीकेट पेज के ऊपर मेन पेज का वो यूआरएल डाल सकते हैं। ये प्लगइन क्या करेगा, ये प्लगइन आपके इस यूआरएल को उसके ऊपर एज अ कैनोनिकल डाल देगा और जब भी वो गूगल इसको क्रॉल करेगा वो देख लेगा कि भाई ये कॉपी है उस मेन पेज की और मुझे कॉपी को इंडेक्स नहीं करना, मुझे मेन पेज को इंडेक्स करना है। और जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको सिर्फ एक ही पेज गूगल में नज़र आएगा। सो ये एक और तरीका है डुप्लीकेशन को रोकने का, जिसमें आप 301 रीडायरेक्ट नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप कैनोनिकल टैग से डुप्लीकेशन हैंडल करते हैं।